दादा दादी कहते थे। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बीमा फ्री, और वो भी ITR भरने पे। बड़ी हैरानी की बात है ना कि ये कैसे हो सकता है कि एक ITR फाइल करने वाले को इतना बेनिफिट भी मिल सकता है। 99% मैं जानता हूँ लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ITR भरने से हमारे किस प्रकार से हमें फ़ायदा हो सकता है और किस तरीके से हमें ये फ्री में बीमा मिल सकता है, तो आपको मैं इसकी जानकारी बड़े ही डिटेल में बताना चाहूँगा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जो मेरे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मेरे एक क्लाइंट जो कि अपने बेटे की टैक्स कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आया करते थे। मैं उनसे कहता था कि कम से कम आपको भी अपनी रिटर्न ITR फाइल करानी चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में था कि शायद मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि ऐसा है, आप 2 व्हीलर पे स्कूटर चला के खुद दिल्ली की सड़कों पे आते हो, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको रिटर्न फाइल करानी चाहिए। उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि इससे क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए मैं 2 व्हीलर पे अपने स्कूटर चला के और सड़क से आता हूँ और मुझे अपनी ITR फाइल करनी चाहिए। मैंने कहा जी, इसमें आपको बहुत बेनिफिट है। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी कैजुअल एक्सीडेंट अगर मान लो रोड के ऊपर हो जाए तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिल जाता है, अगर आप मान लीजिए अपनी ITR फाइल कराते हो। तो मैंने जब उनको समझाया तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया इसकी तरफ, और फिर मैंने उनका मिनिमम जो सा टैक्सेबल इनकम के हिसाब से मैंने उनकी रिटर्न फाइल करनी शुरू कर दी। लेकिन ये अपने दिमाग में उनका ना हो कि मैं उनको इनकम के लिए, अपने इनकम के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपकी जो ITR फाइल करूँगा इसके लिए मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा। मेरे कहने पे वो मान गए और मैंने उनकी मिनिमम जो टैक्सेबल इनकम थी उस हिसाब से मैंने उनका ITR फाइल करना शुरू कर दिया। एक बार मुझे उनके बेटे का फ़ोन आया, अचानक उनका फ़ोन आया। मैं भी सुन के हैरान रह गया कि उन्होंने कहा कि मेरे डैडी का रोड में एक्सीडेंट हो गया है और वो इस हॉस्पिटल में है। मैं भी भागा गया, देख के मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरे को बड़ी चिंता थी कहीं इनको कुछ हो ना गया हो। लेकिन जब मैंने देखा उनका, तो उनके पैर जो से दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी थे, और मैंने देख के ही मेरे को ये लग गया कि अब जैसा इनके बस का अब चलना दोबारा मुश्किल हो जाएगा, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से इनके पैर जो से थे किसी गाड़ी ने कुचल दिए हों। ये मामला जो सा था जो आम तौर पे होता है हिट एंड रन, जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग बार एक्सीडेंट करते हैं और एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, ये उसी तरीके का मामला था। मैंने उनको बेटे को उसको सजेस्ट किया, ऐसा करो, सबसे पहले तो आपको FIR करनी चाहिए। FIR कराइए और उसके बाद कोई ऐसा एडवोकेट जो कि एक्सीडेंट के मामले में जो कंपनसेशन दिलवाता है, उस ऐसे आदमी को कंसल्ट करिए, उनको ढूंढिए। उनके बेटे ने मेरी जो सी थी राय मेरी मान ली और एक एडवोकेट को ढूंढ लिया और उसने उनका कंपनसेशन का केस फाइल कर दिया। और इस कंपनसेशन में उनको नियर अबाउट 20 लाख रुपीज़ के करीब इनको मिला जो सा था इस कंपनसेशन में। कोई अमाउंट तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कंपनसेशन मिलने से कम ये उनका मेडिकल के खर्चे सब निकल गए और उनके अकाउंट में भी कुछ जमा हो गए। जो उनको कंपनसेशन मिला था, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 के अनुसार मिले थे। मैं इसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शायद आप भूल गए होंगे अभी तक सब्सक्राइब करना। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको बतलाता हूँ कि किस तरीके से लगातार 3 साल तक ITR फाइल करने से आपको इस एक्ट में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सड़कों पर ऑटोमोबाइल की बढ़ती संख्या, भारी यातायात, खराब सड़क की स्थिति और एग्रेसिव ड्राइविंग के मामले के साथ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यातायात दुर्घटनाओं से महत्वपूर्ण संपत्ति की हानि, गंभीर चोटें और यहाँ तक कि मृत्यु तक भी हो जाती है। 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट ऐसे मामलों के निवारण और उपचार देने के लिए एक लीगल अथॉरिटी है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्दोष पीड़ितों के हितों के लिए रक्षा की जाए और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत सभी पीड़ित पक्षों की उचित मुआवजा दिया जाए।
व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 में कौन कौन से दुर्घटनाएं क्या क्या इसमें शामिल होती हैं जिसमें कि एक आदमी को कंपनसेशन मिलने में आसानी हो। इसमें दो तीन कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला तो है दुर्घटना के कारण पीड़ित को शरीर में चोट आई हो, दुर्घटना के कारण पीड़ित की मृत्यु हो गई हो, दुर्घटना के कारण पीड़ित की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई हो या खो गई हो, और दुर्घटना के कारण अगर मान लीजिए कोई हैंडीकैप हो गया हो, उसमें वो देखते हैं कि ये हैंडीकैप स्थायी रूप से हैंडीकैप है या परमानेंटली हैंडीकैप हो गया, उसी हिसाब से उसकी कंपनसेशन जो सी थी उसकी दी जाती है उसको। व्हीकल एक्ट के अंदर जो कंपनसेशन दिया जाता है वो किस बात का दिया जाता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। जो एक विक्टिम जो सा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको जो मेडिकल से रिलेटेड जो उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हॉस्पिटल में उसको जो एडमिट किया जाता है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ द इंजरी। पीड़ित को लगी चोटों को की गंभीरता को देखते हुए उसी हिसाब से कंपनसेशन उसका फाइनल किया जाता है कि उसको पीड़ित को कितनी चोट लगी है, वो क्या हैंडीकैप हो गया, विकलांग हो गया या विकलांगता की उसकी कौन सी स्टेज है, उसी हिसाब से कंपनसेशन होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान रखने वाली होती है, वो ये भी कंपनसेशन में देखा जाता है कि कहीं जो विक्टिम जो सा है जिसको चोट लगी है उसकी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से तो नहीं हुआ था। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बाहर ड्रिंक करके रोड के ऊपर आ जाते हैं और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कंपनसेशन जो सा था अगर मान लीजिए उनकी अपनी लापरवाही से कुछ हुआ है तो कंपनसेशन में उतना ही अमाउंट लेस कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वह व्यक्ति पिछले 3 साल से अगर लगातार अपनी ITR रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसकी पिछली 3 साल की जो इनकम है उसकी एवरेज इनकम निकाल के ही उसके हिसाब से ही उसकी एवरेज इनकम निकाली जाती है कि उसकी एक्चुअल में ईयरली इनकम कितनी है, और उसकी एवरेज इनकम का 10 गुना जो सा है उसको कंपनसेशन से गवर्नमेंट से मिल सकता है। उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ कि एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है तो किस तरीके से कंपनसेशन उनका कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए उसने अपनी रिटर्न फर्स्ट ईयर में 4 लाख की रिटर्न फाइल करी, दूसरे साल में उसने रिटर्न फाइल करी 5 लाख की, तीसरे साल में उसने रिटर्न फाइल करी 6 लाख की। अब 4, 5 और 6 तीनों की एवरेज निकाल के इसकी एवरेज निकलेगी 5 लाख। 5 लाख का 10 गुना 50 लाख हुआ, 50 लाख रुपीज़। उसका जो कंपनसेशन है वो निर्धारित होता है 50 लाख तक का उसको कंपनसेशन मिलता है। इस व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हुआ ये तो अपनी लगातार अपनी ITR फाइल कर रहा था, इसको उस ITR के बेस के ऊपर 3 साल की एवरेज निकाल के इसको 50 लाख रुपया कोर्ट की तरफ से मिल गया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है ये जानकारी की अभाव की वजह से, लोगों को इस जानकारी की ना पता होने की वजह से कितने लोगों को है एक्सीडेंट पे डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, उनको इसके बारे में मालूम नहीं और उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिल पाता। जाने वाले की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पैसा भी पूरी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी, सरकार भी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम कुछ सहारा फैमिली को मिल जाता है, कुछ कंपनसेशन में मिल गया तो आगे का भविष्य बच्चों का ठीक हो सकता है। अगर लगातार 3 साल रिटर्न दाखिल करने की ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया, मान लीजिए कई लोग ऐसे भी हैं कि वो रिटर्न नहीं फाइल करते, लेकिन मान लीजिए फिर भी उनका रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे नहीं कि उनको नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन जो इसका सिस्टम है उसमें 1 से 1.5 लाख रुपया देके उनको उनका केस बंद कर दिया जाता है। यह माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति अपने परिवार का एक रेगुलर अर्निंग मेंबर था। अगर वह जिंदा रहता तो अपने परिवार के लिए अगले 10 सालों में वर्तमान आय का 10 गुना तक तो ज़रूर वो कमा लेता। इसी आधार के बेस के ऊपर उन्होंने परिवार की पालन पोषण के लिए उसकी एवरेज इनकम का तकरीबन 10 गुना जो सा था वो उसको कंपनसेशन देने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। ज़्यादातर लोग सर्विस करने वाले होते हैं, रेगुलर इनकम अर्नर लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी ITR फाइल नहीं करते, जिनके लिए मैं यही उनको सजेस्ट करूंगा कि उनकी इनकम अगर मान लीजिए मिनिमम भी हो जाए तब भी जो सा मिनिमम टैक्सेबल इनकम भी हो तब भी वो रिटर्न फाइल करें और टैक्स से अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें, जिस वजह से इस प्रकार से मिलने वाला लाभ उन्हें कम से कम उनकी फैमिली की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके आगे के लिए।
कुछ बतलाता हूँ, कुछ और भी ऐसे हैं जहाँ पे आप इंश्योरेंस नहीं भी कराते तब भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आपके पास बैंक का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी बैंक की एक लिमिट होती है जो आम तौर से लोगों को नहीं मालूम होती। 2 से लेके 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बेनिफिट या डेथ बेनिफिट उसमें मिल जाता है। एक सेकंड नंबर पे आता है गैस सिलेंडर। लोगों के घर में गैस का चूल्हा होता है, गैस सिलेंडर आता है उनके घर में। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, गैस का सिलेंडर फट जाए और उससे आपका नुकसान हो जाए, डेथ हो जाए या और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो इसमें गैस की कंपनी 50 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए तैयार रहती है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको रोड एक्सीडेंट बतला ही दिया। रोड एक्सीडेंट में 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको कंपनसेशन मिल जाता है। इसमें अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में कुछ हैंडीकैप हो जाता है या गंभीर चोटें लग जाती हैं या इवन डेथ भी हो जाती है तो 1 करोड़ तक का इसमें बीमा जो सा आपको जो सा मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है। अच्छा, चौथा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आप जगह जगह देखते होंगे, रोड बन रही है, कभी कुछ बन रहा है या कहीं भी कुछ काम हो रहा है, यहाँ बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, इन लोगों को भी अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को इसका वो अपना इंश्योरेंस करा के रखता है इन लोगों को, उनको भी वो पेमेंट मिल जाती है बिना इंश्योरेंस के। और मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है या प्लेन एक्सीडेंट हो जाता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो जो विक्टिम है उनकी परिवार को कुछ ना कुछ मिल जाता है। पॉसिबल है कि हो सकता है कि कुछ इसमें मुझसे अभी भी ऐसा छूट गया होगा जहाँ से बिना इंश्योरेंस के भी विक्टिम को पैसे मिल जाते हैं। अगर आपको ये कुछ जानकारी हो तो आप मुझसे शेयर करिए, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी उनको मैं शामिल कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे उनकी मदद हो सकती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।